सो गाइस, मेरी कंजूसी की तो हद है भाई, सच्ची में बोल रहा हूँ, मेरी कंजूसी की तो हद है। एक खुशखबरी है और एक कंजूसाई है, वो दोनों आज मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ, क्योंकि उसका संकेत मुझे रात को 2 बजे ही पता चल गया था। पूछो कैसे? मैं अपने हेयर कट जो है वो मैं बाहर करवाता हूँ, बट अपनी सेविंग जो है वो मैं घर पे करता हूँ। मसाज भी बहुत अच्छे से होता है, बस ऐसे उसको फेस पे लगाना है तो पूरा आइस हमारे फेस पे लग जाता है और अच्छी तरीके से लगता है। देखिए, आप, एक खुशखबरी है और एक कंजूसाई है, वो दोनों आज मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले भारत की जनता को मेरा नमस्कार है। वेलकम टू माय प्राइम पास शॉर्ट ब्लॉग में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि खुशखबरी ये है कि अब गर्मी जाने को है, क्योंकि उसका संकेत मुझे रात को 2 बजे ही पता चल गया था। पूछो कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे अहमदाबाद में, यानी कि मैं जहां पर रहता हूं, वहां पर शाम को बारिश गिरी थी। और बारिश गिरी ना तो 2 घंटे कंटिन्यूसली बारिश गिरी ना, तो मेरा घर इतना ठंडा चिल हो गया ना कि ऐसी की भी जरूरत नहीं पड़ी मुझे। और मुझे सडनली ठंडी लगने लगी, तो मैंने सोचा ये मेरे को ठंडी क्यों लग रही है। वैसे रोज तो मुझे बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि लोहे वाले छपरे हैं, तो लाइक वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। तो मुझे शाम को ठंडी लगने लगी, और ठंडी लगी ना तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो सुबह उठा और मम्मी बता रही थी कि शाम को बहुत ही बारिश आई थी। मैंने बोला अच्छा, इसलिए मुझे ठंडी लग रही थी। तो खुशखबरी ये है कि अब गर्मी से छुटकारा मिलेगा। बट एक बात और भी कहना चाहूंगा कि गर्मी को हम मिस तो करेंगे, चाहे भले जो भी हो। 3 ऋतु है, ठंडी, गर्मी और बारिश। ये 3 ऋतु है जो उससे हमें आगे बढ़ना ही जरूरी है। तो कैसे ना, ढलना पानी की तरह हो जाना है। ठंडी है तो ठंडी में ढल जाना है, बारिश है तो बारिश में ढल जाना है, और गर्मी है तो गर्मी में ढल जाना है। एक ये है। और कंजूस वाली बात ये है कि मैं अपने हेयर कट जो है वो मैं बाहर करवाता हूँ, बट अपनी सेविंग जो है वो मैं घर पे करता हूँ। मुझे आती है सेविंग करना, इसलिए मैं अपने घर पे ही सेविंग करता हूँ। क्योंकि आजकल सेविंग के आप मानोगे नहीं गाइस कि जितने हेयर कट के जो पैसे होते हैं ना, उतने ही सेविंग के बाहर पैसे होते हैं। इसलिए आपको पता है ना, मैं कंजूस तो इतना हूं ना कि मैं 1 रुपया भी बाहर खर्च करता नहीं हूं, है ना। कोशिश करता हूं कि जो चीजें मैं कर सकता हूं वो मैं खुद करूं। तो आज मैं अपने घर पे शेविंग करने वाला हूं। आएंगे तो ये मेरा जो ट्रिमर है, इसी ट्रिमर से मैं अपनी शेविंग करता हूँ। और इस बार मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये जो मेरी सेविंग यहाँ से ना सब सब हटानी नहीं है। मतलब मैं तो 1 नंबर ही लगाता हूँ, मैं छोटी छोटी कर देता हूँ। पर इस बार मैंने ये सोचा हुआ है कि इस बार मैं अपनी दाढ़ी जो है वो मैं बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं सिर्फ खाली उसको यहाँ यहाँ से ही सेट करूंगा, यहाँ यहाँ तक ही मैं सेट करूंगा और नीचे से सेट कर दूंगा। तो इस बार मुझे 1 नंबर लगाना नहीं है, इसलिए मैंने ट्रिमर ले लिया है ऐसे ही। तो इसी ट्रिमर से मैं यहाँ से ऐसे कट लगाऊंगा, ऐसे कट लगाऊंगा। ओह शिट मैन, ऐसे कट लगाकर मैं शेविंग करने वाला हूं। तो देखते हैं शेविंग के बाद मैं जो दाढ़ी जो बड़ी रखने की सोच रहा हूँ वो कैसी दिखती है सिर्फ आसपास कट लगाने के बाद। बट अब क्या है ना कि सेव तो मैंने कर दी है, अच्छे से मैंने उसकी सेविंग भी कर दी है, और अच्छे से मैंने उसका एक डिजाइन भी बना दिया है। ठीक है, ये मैंने पहली बार किया हुआ है, पहले मैं कभी नहीं करता था। बट अब एक और काम है जो मैं रोजाना करता हूँ। आइस जो होती है वो मैं अपने फेस पे रगड़ता हूँ, जिससे फेस पे क्या है ना कि कभी भी मैं शूट करता हूँ, जो मेकअप वगैरह है जो करना पड़ता है, तो उस मेकअप को अच्छे से चिपकाने के लिए हमें आइस थोड़ा सा अपने फेस पे उसकी मसाज करनी चाहिए। तो मैं वो करता हूँ। तो अभी मैं मसाज वो करने वाला हूँ, आइस मसाज। सो गाइस, मेरी कंजूसी की तो हद है भाई, सच्ची में बोल रहा हूँ, मेरी कंजूसी की तो हद है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे घर मेहमान आए थे, तो हम लोगों ने आइसक्रीम मंगवाई थी। तो आइसक्रीम के कुछ बॉक्स इस तरह है। ये आइसक्रीम का एक छोटा सा बॉक्स है जो इसके अंदर आइसक्रीम आई हुई थी। पर मैंने इस बॉक्स को फेंका नहीं था। मैंने इस बॉक्स को इसलिए नहीं फेंका था क्योंकि
मैंने उस टाइम पे ये अपना दिमाग लगाया, मैंने बोला इसको फेंकना नहीं है, इसके अंदर मैं अपनी आइस जमाऊंगा और इसको बॉक्स को मैं ऐसे खोलूंगा। बॉक्स खोलने के बाद इसमें से एक गुल्फी जैसी मैंने आइस है जो जमा के रखी है, और मैंने उसकी लकड़ी भी इसके अंदर ही मैंने ज्वाइन कर दी थी। ये आइस है, और इसी आइस को मैंने बोला क्या ना कि वो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ना आइस के, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ना, उसको बहुत ज्यादा वेस्ट होता था वो, और पानी भी बहुत ज्यादा चिल्ड हो जाता था। तो मैंने सोचा इस बार मैं कुछ इस तरीके सा बनाऊं, तो मैंने ये बनाया हुआ है, और उसको मैं ऐसे घसता, अपने फेस पे ऐसे रगड़ता हूं मैं। सी या इससे क्या है ना कि काफी अच्छा हमें फायदा भी अच्छे से, और रगड़ेंगे भी अच्छे से। तो ये इसका मसाज भी बहुत अच्छे से होता है। बस ऐसे उसको फेस पे लगाना है तो पूरा आइस हमारे फेस पे लग जाता है, और अच्छी तरीके से लगता है। देखिए आप, अभी इसको मैं पूरा मसाज करूंगा, या देखो ऐसे, है ना। तो मेरी कंजूसी की तो हद है भाई, सच्ची में बोल रहा हूँ, मेरी कंजूसी की तो हद। मेरा फ्रेंड भी कभी कभार बोलता है सर एक नंबर का कंजूस इंसान है, तो मैंने बोला बात तो तेरी सच है। इतनी महंगाई के जमाने में कंजूसी करना बहुत जरूरी है गाइस, आप भी जरा करिएगा, ठीक है। जहां खर्च करना हो तब वहीं पे खर्च करने का, हर जगह पे खर्च नहीं करने के पैसे। आइस पैक हो चुका है, एंड इतना अच्छा लग रहा है ना आइस पैक करने के बाद। सो गाइस मैं भी आपको यही बोलूंगा कि थोड़ा सा आइस पैक आपको करना चाहिए। अगर आपको जब भी टाइम मिले तो प्लीज आप आइस पैक करिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। मैं तो हर दिन करता हूँ, सोते वक्त भी करता हूँ, जब सोने का टाइम होता है तब मैं कर लेता हूँ आइस पैक। एंड शूटिंग के बाद जैसे ही मेकअप उतर जाता है तब भी एक बार मैं कर देता हूँ। मतलब दिन में मैं तकरीबन 2 या 3 बार तो आइस पैक कर ही देता हूँ, जो करना चाहिए एक एक्टर्स के लिए, एक मॉडल के लिए, और एक आर्टिस्ट के लिए ये बहुत ही जरूरी है। तो मैं तो ये करता हूँ, पर अगर आपको भी अगर टाइम मिले तो आपको भी आइस पैक करना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है, चिल्ड लगता है। अभी देखो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एसी में से ना आया हूं मैं, ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ हाँ हाँ, ठंडक ही ठंडक हो गई है फेस पर। अब मैं जाऊंगा नहाने के लिए, और नहाकर मैं आऊंगा, उसके बाद रेडी होऊंगा, और मुझे जाना है मंदिर। तो बस अभी मैं नहाने जाऊंगा, रेडी होकर सीधा मंदिर जाऊंगा। सो फाइनली नहा धो के कंप्लीट होकर रेडी हो चुका हूँ। अभी बस थोड़े से बाल बनाने हैं, और बाल बनाकर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंदिर जाना है, तो मंदिर एक्चुअली थोड़ा जल्द से जल्द पहुंचना है। एंड एक बात और है जो बताना चाहूंगा कि जो आज का हमारा जो मोटिवेशनल वीडियो होना चाहिए था, आज हम एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले थे, पर टाइम नहीं है, इसलिए हमने आज उसको पोस्टपोन रखा है। नेक्स्ट वाले ब्लॉग्स में हम ये वाले टॉपिक जो आज जो देने वाला था वो, और उस वाले ब्लॉग का हिस्सा दोनों मिलाकर हम उसके बारे में डिस्कस और बात करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, और एक नई गपशप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।